करती हूँ। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हम सबके समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से एनडीए संसदीय दल के नेता के पद पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे दिल से समर्थन करती हूं। नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं STN 9 न्यूज़। देश में लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक अप्रत्याशित चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश से आया है। सियासी रूप से बेहद अहम माने जाने वाले उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को महज 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा। बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में कुल 36 सीटें ही आई, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी 37 और कांग्रेस की 6 मिलाकर कुल 43 सीटों पर कब्जा हो गया। बीजेपी के सहयोगी दलों को 3 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें मिर्जापुर सीट भी शामिल है। बीजेपी की सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल ने मिर्जापुर सीट पर जीत बरकरार रखी है। केंद्रीय मंत्री और अपना दल सोनेलाल के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर सीट पर लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर ली। वह 2014 से ही इस सीट पर जीत रही हैं। इस बार उन्होंने कड़े मुकाबले में भी जीत हासिल की। जीत के बाद अनुप्रिया पटेल ने जनता से क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। पटेल जी से आग्रह करूंगा कि वो भी प्रस्ताव का अनुमोदन करें। करोड़ों करोड़ देशवासियों के हृदय में बसने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, केंद्रीय कक्ष में मौजूद एनडीए के सहयोगी दलों के सभी सम्माननीय नेतागण, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्रीगण और हमारे एनडीए परिवार के देश के कोने कोने से जनता का विश्वास प्राप्त करके यहां पर नवनिर्वाचित होकर आए सभी माननीय सांसदगणों का मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हम सबके समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से एनडीए संसदीय दल के नेता के पद पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे दिल से समर्थन करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये पूरा एनडीए परिवार मजबूती के साथ आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। आप हमारा नेतृत्व करें। राष्ट्र निर्माण के हर संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी एकजुट होकर पूरी तत्परता से कार्य करेंगे। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहती हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में आपके नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो कार्य करेगी, वो कार्य आने वाले समय में पूरे देश को अचंभित करेगा और दुनिया में भारत की उपलब्धियों की चर्चा होगी, भारत की जय जयकार होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बार मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार। मेरा ये सर्टिफिकेट जो आज उन्होंने मुझे दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मिर्जापुर की बेटी मिर्जापुर के मतदाताओं के दिल में बसती है और ये सर्टिफिकेट उसका प्रमाण है। मैं अपने सभी भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और एनडीए के साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में अथक परिश्रम किया और ये सबके परिश्रम के कारण आज हमने मिर्जापुर में तीसरी बार हैट्रिक लगाई है। मैं देश के मतदाताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे एनडीए गठबंधन की तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए अपना अमूल्य वोट दिया है। तो आपने देखा कि किस प्रकार अनुप्रिया ने जनता का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि अनुप्रिया के लिए यह जीत आसान नहीं रही, क्योंकि वह शुरुआती मतगणना में पिछड़ी रही थी। हालांकि बाद में वह बढ़त बनाती चली गई। अपना दल सोनेलाल की
अनुप्रिया पटेल को कुल 4,71,631 वोट मिले तो उनके खिलाफ मैदान में उतरे समाजवादी पार्टी के रमेश चंद्र बिंद के खाते में 4,33,821 वोट। कड़े संघर्ष के बाद अनुप्रिया ने 37,810 के अंतर से जीत हासिल की। वह पूर्वांचल में किसी सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला नेता बन गई। इस बार चुनाव में पूर्वांचल में 2 महिलाओं को जीत मिली। अनुप्रिया के अलावा मछली शहर सीट से प्रिया सरोज को जीत मिली है। प्रदेश की सियासत में ओवैसी राजनीति के बड़े चेहरों में अनुप्रिया को शामिल किया जाता है। उनके पिता सोनेलाल पटेल राजनीति में रहे हैं और अपना दल को स्थापित किया था। वह अभी इसी दल की प्रमुख नेता हैं। यूपी में कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले सोनेलाल पटेल बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक में से एक नेता रहे। हालांकि बाद में सोनेलाल का काशीराम के साथ मतभेद हो गया और उनसे अलग होते हुए साल 1995 में अपना दल नाम से राजनीति दल बना लिया। हालांकि वह कभी चुनाव जीत नहीं सके और साल 2009 में एक सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। सोनेलाल की मौत के बाद अनुप्रिया पटेल अपना दल की राष्ट्रीय महासचिव बनी और फिर वह यहीं से लगातार कामयाबी की ओर बढ़ती चली गई। बाद में वह पार्टी की प्रमुख बन गई। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में वह वाराणसी की रोहैया सीट से पहली बार विधायक चुनी गई। इस चुनाव में वह पीस पार्टी ऑफ इंडिया और बुंदेलखंड कांग्रेस के गठबंधन की उम्मीदवार बनी और विधायक चुनी गई। इसके 2 साल बाद वह लोकसभा चुनाव से पहले अपना दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। गठबंधन के तहत अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर सीट से चुनाव मैदान में उतरे और विजयी रहे। महज 36 साल की उम्र में सांसद बनने वाली अनुप्रिया पटेल को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया। वह केंद्र में मंत्री बनने वाली सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्रियों में से एक थी। वह 2019 के चुनाव में मिर्जापुर सीट से फिर से मैदान में उतरी और जीत हासिल की। हालांकि उन्हें फिर से मंत्री बनने के लिए थोड़ा इंतजार करना। साल 2021 में उन्हें कैबिनेट विस्तार में वह फिर से मंत्री बनाई गई। अब 2024 के चुनाव में भी अनुप्रिया ने जीत हासिल करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई। अनुप्रिया पटेल का जन्म 28 अप्रैल 1981 को यूपी के कानपुर जिले में हुआ था। अनुप्रिया पटेल ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। फिर उन्होंने एमटी यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उन्होंने कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से MBA किया। अनुप्रिया ने कुछ समय तक नोएडा स्थित एमटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी। उनके पिता का नाम आशीष सिंह पटेल है। विरासत में मिली राजनीति में अनुप्रिया पटेल को अपने परिवार के लोगों के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ा। पिता सोनेलाल की मौत के बाद उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया, लेकिन पार्टी पर वर्चस्व को लेकर अपनी मां कृष्ण पटेल के साथ अनबन हो गई। इस वजह से उन्होंने 2016 में पार्टी छोड़कर एक अलग पार्टी बनाई, अपना दल सोनेलाल। मां कृष्णा के साथ विवाद की बड़ी वजह 2014 में रोहैया सीट पर उपचुनाव को बताया जाता है। 2012 में अनुप्रिया पटेल विधायक चुनी गई, लेकिन 2014 में सांसद बनने के बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया। इस वजह से यहाँ पर उपचुनाव कराना पड़ा। अनुप्रिया अपने पति आशीष पटेल का उतारना चाहती थी। अनुप्रिया पटेल अपने पति आशीष पटेल को मैदान में उतारना चाहती थी, जबकि उनकी मां खुद चुनाव लड़ना चाहती थी। मां ने इस सीट से उतरने का फैसला लिया, लेकिन वो चुनाव हार गई। इसके बाद पार्टी के अध्यक्ष पद पर दबदबे को लेकर दोनों में विवाद बढ़ता चला गया। फिर कृष्णा पटेल ने अनुप्रिया और उनके समर्थकों को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया। फिर साल 2016 में अनुप्रिया पटेल ने अपना दल सोनेलाल नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल ने लगातार मेहनत की और एक अलग दल खड़ा किया और अपने पिता का नाम रोशन किया, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है आप लोगों का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN।